ओके, तो आप लोग जानते ही हो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। बेसिकली फर्स्ट ग्रेड का जो केमिस्ट्री एग्जाम है उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, और इस केमिस्ट्री एग्जाम में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट हम लोग ले रहे हैं पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग आपका जो सीनियर सेकेंडरी पोर्शन है और जो यूजी पोर्शन है वो एक साथ लेंगे, उसको अलग अलग नहीं करेंगे। और सीनियर सेकेंडरी पोर्शन को पहले ले रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही जीरो बेसिक, आप देखेंगे बहुत ही जीरो बेसिक, ठीक है ना। और इसमें भी हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक एक चीज को हम लोग एलाबोरेट करके लिखते चले जा रहे हैं और समझते चले जा रहे हैं। तो हम लोग बेसिक्स के साथ हैं और हम लोग अभी ज्यादा आगे आए भी नहीं है ना, ज्यादा आगे आए भी नहीं है। कौन है, चेतना को एडमिट करते हैं, यस। बहुत ज्यादा हम लोग आगे आए भी नहीं है, हम लोग अभी तक सिर्फ बेसिक्स में चल रहे हैं। कुछ हमने वर्नर थ्योरी के बाद हमने टर्मिनोलॉजी का हमारा टॉपिक चल रहा है कि कौन कौन सी टर्म हम यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोग जानते हो सबसे जो बड़ी टर्मिनोलॉजी है वो है लिगेंड की। और हमने कर क्या लिया कल लिगेंड की टर्म में, वो बता देता हूं मैं। हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके बेसिस पे, डेंटिसिटी के बेसिस पे, है ना। वो हम कर चुके हैं, यूनिडेंटेट, डाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, ये सारा हम ले चुके हैं, हेक्साडेंटेट, ठीक है, पेंटाडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ये सब हम ले चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट जो आपका डाईडेंटेट लिगेंड है वो इसमें रह गया, ठीक है ना। ओके, तो ये सारा हम कर चुके हैं। अब लिगेंड में जहां हम लोग डाईडेंटेट लिगेंड जो हमने किए थे उसमें बातों ही बातों में एक लिगेंड हमने मिस कर दिया और वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्लाइसिनेट। डाई जो डेंटेट लिगेंड है उसमें ग्लाइसिनेट लिगेंड है, उसको भी आप लोग लिख लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिनेट, ठीक है। ग्लाइसिनेट बेचारा जो ग्लाइसिन होता है एमिनो एसिड उसका लिगेंड है। ओके, और ये बहुत सिंपल सा है, कैसे, ग्लाइसिन तो आप जानते ही हो। और इसमें ग्लाइसिनेट कैसा है, ये आपका, ये लो भाई, इसको ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स करना नहीं है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये CO- और ये इसका NH2, ठीक है। तो ये एक लोन पेयर है और एक O- है, ये इसमें डोनर एटम है। ये है आपका डाईडेंटेट जिसपे चार्ज -1 है। डोनर एटम एक आपका ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई डाईडेंटेट की। ओके, अब ये तो था कल का बचा हुआ। अब चलते हैं आगे। लास्ट में जो आपने देखा वो कौन सा देखा भाई, लास्ट में जो आपने किया था वो कीलेटिंग लिगेंड आप कर रहे थे। कीलेट लिगेंड कौन से होते हैं ये आप लोग कर रहे थे। मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं, ठीक है। कीलेट लिगेंड, इनका मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो रिंग फॉर्मेशन करते हैं मेटल के साथ में, ठीक है, डाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, पॉलीडेंटेट, जितने भी हैं वो सब के सब कीलेट लिगेंड है। ये भी आप जानते हैं कि ये जो कीलेट लिगेंड है ये मोर स्टेबल है देन द कॉम्प्लेक्सेस, जो नॉन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स हैं उनसे ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये भी आप जानते हैं, ये दो फैक्ट आप जानते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको ये बताना है कि ये जो लिगेंड है ये कीलेटिंग लिगेंड है या नहीं है, जरा बताओ फटाफट। इज दिस ए कीलेटिंग लिगेंड? हाइड्रोजन क्या नहीं है सर? हाँ, ये क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं है? ये दोनों एग्जांपल हमने जेडीली में से लिए हैं, ये दोनों ही नहीं है, उन्होंने ये कहा है ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। ये क्यों नहीं है बताओ, ये भी नहीं है और ये जो मैंने एक और बनाया है ना ये भी नहीं है, बताओ फटाफट बता दो। ये हाइड्रोजन है, ये आपका, कोई ये कहे कि इसमें दो डोनर एटम है, दो नाइट्रोजन है, तो ये बोल करके हाइड्रोजन आपका कीलेटिंग लिगेंड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। नॉट ए कीलेटिंग लिगेंड, आप लिख सकते हो इसको, नॉट ए कीलेटिंग लिगेंड, कीलेट लिगेंड नहीं है। आप लिख लो, हिंदी में लिख लो, कीलेट लिगेंड नहीं है। और ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है।
क्यों नहीं है वो सुन लो जरा। कल हमने बात की थी कीलेटिंग लिगेंड ज्यादातर कौन से होते हैं, जो 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, आइदर 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। 4 मेंबर रिंग जो बनाने वाले हैं वो कीलेट कॉम्प्लेक्स आपको काफी कम मिलेंगे, ऐसे कीलेटिंग लिगेंड कम मिलेंगे। लेकिन ये कितने मेंबर रिंग बनाएगा भाई मेटल से? बाई चांस ये 2 बॉन्ड बनाता है तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, जरा बताना। 3 मेंबर की रिंग बनेगी ना, ठीक है? यस सर। हाँ हाँ 3 मेंबर की रिंग बनेगी, इसलिए वो 3 मेंबर की रिंग स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इसलिए आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसे कीलेट कॉम्प्लेक्सेस जिसमें 6 मेंबर से ज्यादा आ रही हो, है ना, वो भी स्टेबल होने के चांसेस कम होते हैं। और 4 से कम आ रही हो वो तो होगी ही नहीं स्टेबल, 4 में भी काफी कम चांसेस हैं स्टेबल होने के। लेकिन ज्यादातर जो कॉमन कीलेटिंग लिगेंड होते हैं, आइदर दे फॉर्म, या तो वो 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं या वो 5 मेंबर की रिंग बनाते हैं, ठीक है? तो ये 3 मेंबर्ड रिंग होने की वजह से ये नॉट कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। इसका रीजन क्या लिखोगे? इसका रीजन क्या लिखोगे? 3 मेंबर्ड रिंग, ये 3 सदस्य वाली वलय बनाता है, इसलिए ये नॉट स्टेबल, इसलिए ये नॉट स्टेबल कीलेटिंग एजेंट, नॉट स्टेबल कीलेटिंग लिगेंड। ये कीलेटिंग स्टेबल कीलेटिंग लिगेंड नहीं है, ये जैसे ही बनाएगा वो टूट जाएगा और यूनिडेंटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? ये वाला जो सेकंड एग्जांपल है ये लॉक्ड स्ट्रक्चर है। लॉक यानी कि जो 3 एन, जो एन है ना, उनकी जो तीनों वैलेंसीज हैं वो लॉक हो रखी है। और अब ये इस पोजीशन में नहीं है कि किसी भी मेटल को किसी भी मेटल के साथ ये जो अपने नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना सके, ये उस पोजीशन में नहीं है। वो जो कीलेटिंग पोर्शन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये देखो, ये आपने ईएन की एक स्ट्रक्चर बनाई थी CH2, यहां पर आपका इस तरह से ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। और ये जो दोनों नाइट्रोजन है इनका जो लोन पेयर है वो आगे आकर के इस तरह से मेटल के साथ बहुत इजीली बॉन्ड बन रहा है, ठीक है? लेकिन वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो लॉक्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? लॉक्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लॉक्ड स्ट्रक्चर। और लॉक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये भी कीलेटिंग लिगेंड का काम नहीं कर सकता। सर, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें इथाइलिन 3 आ रहा है ना, ठीक है? लेकिन इसमें इसका इसका तो भाई आईयूपीएसी नाम ऑर्गेनिक के हिसाब से लिखना पड़ेगा, या तो इसका कोई कॉमन नेम होगा, या तो इसका कॉमन नेम होगा। कॉमन नेम तो इसका अभी मुझे भी नहीं पता, ठीक है? इसका कॉमन नेम ही पता करेंगे कि इसका कॉमन नेम है क्या आखिर, ठीक है? लेकिन आप ये ध्यान रखिए ये लॉक्ड स्ट्रक्चर है, और इसका आप भी ध्यान रखिए, आप भी इसको देखिएगा, इसका कॉमन नेम क्या है। लॉक्ड स्ट्रक्चर है और क्या है? कीलेट लिगेंड का काम नहीं करता। ये तो हुई हमारी कीलेट लिगेंड वाली बात, ठीक है? अब आपने कीलेट लिगेंड पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो भी लिगेंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप जरूर सोल्व करना चाहेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमारे सामने आ चुके हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हिंदी में ही निकाले हैं मैंने, क्योंकि हिंदी में हमारे काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। और देखते हैं कहीं तो कुछ मिलेगा हमें। यस, 11 क्वेश्चन, 11 प्लीज, 11 सोल्व करो भाई। 11 कीलेट कर्मक, कीलेटी कर्मक में एक धातु आयन से आबंधन के लिए 2 अथवा 2 से अधिक, अब इसको हिंदी मीडियम वाले बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, है ना? 2 अथवा 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं। निम्न में से कौन सा कीलेटी है। कीलेटी कर्मक कौन सा नहीं है? इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बता दूं, ये 4 लिगेंड है, थायोसल्फेटो, ऑक्सलेटो, ग्लाइसिनेटो, इथेन 1,2 डाइयमीन, ठीक है? ये आपका थायोसल्फेटो है, S2O3 2-, ये आपका ऑक्सलेटो है, C2O4 2-, ये आपका ग्लाइसिनेटो है, Gly-, ये आपका इथाइलिन डाइयमीन। इसमें से कीलेट यही कौन है सा सर। नहीं है? ऑप्शन ए कीलेट, सर। ऑप्शन ए, ये कीलेट नहीं है, ठीक है? एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर हमारे पास और है, ये इसके नीचे ही है, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दे दीजिए फटाफट। NH4+। कौन सा इसमें लिगेंड नहीं है? इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बता दूं लिगेंड कौन सा नहीं है, विच वन इज नॉट NH4+। कैनॉट
NH4 प्लस लिगेंड नहीं है, बाकी सब लिगेंड का काम कर सकते हैं, है ना। किसी को भी ऑब्जेक्शन हो तो मुझे प्लीज मुझे रोक देना कि सर इसका एक बार बता दो, या रुक जाओ, या मैं पढ़ लूं, या मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े हैं, आपने जल्दी निपटा दिया इसको। ऐसा कोई भी बात हो तो आप मुझे टोकेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके फीडबैक के हिसाब से ही क्लास चलेगी। ठीक है, मेरी स्पीड से क्लास चलने से दिक्कत हो सकती है कभी भी। ओके, क्वेश्चंस कुछ और आएंगे, देखते हैं कुछ और हमारे पास इसके क्वेश्चन है क्या। यस, 22 नंबर लिगेंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बता दो जरा। इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं, ये ईएन के बारे में बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं वो बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट का मतलब हो गया, क्यों ये नंबर 1 नहीं है क्या? ये अच्छा, ये मल्टीपल वाला है भाई, देख लो मल्टीपल वाला है, यानी कि एक से ज्यादा सही है इसमें। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सर। हाँ, ये एक से ज्यादा वाला है जिसमें तीनों सही है, ये वो वाला है। तो ये एक उदासीन है, न्यूट्रल है, डाइडेंटेट है और कीलेटिंग लिगेंड भी है, लेकिन ये यूनिडेंटेट नहीं है, तो ये गलत है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। ईएन ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईएन, ऑक्जेलेटो और जीएलवाई, ये आपको, और एसीएसी, ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। और एक बचता है डीएमजी, ये धोखा दे सकते हैं कभी भी, ये ध्यान रखना इन तीनों डाइडेंटेट को। और भी कोई देखते हैं, और ज्यादा हमें मिलेंगे नहीं, लिगेंड के हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो आपने देखा कीलेटिंग लिगेंड में जो एक इंडिविजुअल लिगेंड है, इनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो आप इनसे जरा बच के रहिएगा। ओके, तो अब बात करते हैं, कीलेटिंग लिगेंड की बात हमारी हो गई है, अब हम लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं। हेडिंग आप लगा लीजिए फटाफट, एम्बीडेंटेट, और इंग्लिश मीडियम वाले लगा सकते हैं उभय दंतुक, ओ सॉरी हिंदी वाले, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक का मतलब समझ गए ना आप? नहीं समझे? उभय दंतुक का मतलब होता है इनके दो दांत होते हैं, ठीक है, मेटल को कभी किससे पकड़ लेते हैं, कभी किससे पकड़ लेते हैं। बात समझ में आई है ना? तो ये क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड का जो पिन पॉइंट मीनिंग है वो देख लो भाई, इसमें दो डोनर एटम होते हैं, एटलीस्ट 2 डोनर एटम। डोनर एटम तो 2 होते हैं, है ना, लेकिन एक को ही एक बार में यूज करते हैं, यूजेस ओनली वन एट ए टाइम। ये लो, एक बार में केवल एक को ही यूज करते हैं, दोनों को एक साथ यूज नहीं करते, ये है ना, मतलब कोई सा भी यूज कर सकते हैं, यूजेस एनी वन एट ए टाइम, यूजेस ओनली वन एट ए टाइम, एक बार में एक ही यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जरा बताना। एग्जाम्पल ले लें इसके फटाफट। 2 डोनर एटम होते हैं, एक बार में केवल एक से ही बॉन्ड बनाते हैं, किसी से भी बॉन्ड बना सकते हैं, ये भी इसका है ना, किसी से भी बॉन्ड बना सकते हैं, कोई भी लिगेंड ये ले सकते हैं 2 में से। अब सबसे पहले वो देख लेते हैं जो मोनोडेंटेट होते हैं और एम्बीडेंटेट होते हैं। ये क्या होते हैं? मोनोडेंटेट, यानी कि यूनिडेंटेट, हमने कल यूनिडेंटेट लिखा था ना, इसके लिए यूनिडेंटेट लिख लेते हैं, यूनिडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट, यानी कि जो यूनिडेंटेट है और एम्बीडेंटेट है ना, एक दंतुक है और उभय दंतुक है ना, वो कौन से हैं वो देख लेते हैं फटाफट, आपको समझ में आ जाएगा। आपका CN, CN है, ठीक है, CN माइनस, ये आपका नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है और आपका कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है। ये लो भाई, ये इसने मेटल के साथ यहाँ बॉन्ड बना लिया, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। जब ये क्या बोलते हैं, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसको हम लिखते हैं, या तो साइनो लिखते हैं, है ना, या फिर लिखते हैं इसको साइनिडो, साइनिडो सी, इसको लिखते हैं आइसोसाइनिडो, है ना, आइसोसाइनो, या फिर लिखते हैं साइनिडो, साइनिडो नहीं लगाया मैंने ऊपर, साइनिडो सी, इसको लिखते हैं साइनिडो एन। बात समझ में आ गई? इसको और क्या लिख सकते हैं? साइनो भी लिखते हैं पुरानी लैंग्वेज में, और इसको लिखते हैं आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, ठीक है। ये एक लिगेंड है, आपको मतलब समझ में आ गया। CN है वो एम्बीडेंटेट लिगेंड है, उभय दंतुक लिगेंड है, क्यों है समझ लो। इसमें 2 डोनर एटम होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, लेकिन ये एक बार में एक ही बॉन्ड बनाता है और किसी से भी बना सकता है, कार्बन से भी बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बना सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब ये जो हमने कैटेगरी ली है, ये यूनिडेंटेट और एम्बीडेंटेट की है। यूनिडेंटेट और एम्बीडेंटेट से मतलब ये हुआ कि
ये यूनिडेंटेड यानी कि एक ही बॉन्ड बनाते हैं लेकिन एम्बीडेंटेड है, ठीक है ना। अब इस तरह के ये काफी सारे एग्जांपल हैं आपका। एक तो SCN हो गया, SCN, ठीक है, थायोसाइनेटो। ये भी आपके किस किस से बॉन्ड बनाता है, सल्फर से बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ, और आपके नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। ये लो, इसको भी लिखते हैं थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो S, और इसको लिखते हैं थायोसाइनेटो N, ठीक है। इसी तरह से और भी काफी सारे लिगेंड हैं, आप देखते जाइए। इस पे भी माइनस रहता है भाई, ये नाइट्रो नाइट्रिटो माइनस रहता है, इन सब पे माइनस रहता है। एक NO2 माइनस है, ठीक है। ये भी, ये NO2 माइनस भी इसी का काम करता है। कैसे, एक तो नाइट्रोजन से ये बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, NO2, ये लो, ठीक है। एक ये बना सकता है ऑक्सीजन से, ONO, ये भी बॉन्ड बना सकता है। ये माइनस इसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं, और भी काफी सारे हैं। आपका थायोसल्फेटो है, साइनेट है, साइनेट है, CNO है, ठीक है। CNO आपके नाइट्रोजन से भी बना सकता है और ऑक्सीजन से भी बना सकता है, इस पे भी माइनस है। ये रहा मेटल, और ये रहा आपका कार्बन से बनाएगा ना ये, तो O ऑक्सीजन, और एक बनाएगा NCO, ये CNO, नाइट्रोजन NCO, से। NCO, NCO, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, OCN कर देते हैं इसको, इसका मुंह इधर कर देते हैं, ये लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइनेटो O, ये हो गया साइनेटो N, ठीक है। आप इसके नाम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने लिगेंड की एक पूरी शीट आपको दी हुई है, आपको ध्यान में हो तो। लिगेंड की एक पूरी शीट मैंने दी हुई है ना, उसमें इन सब के नाम हैं, है ना। हम एक बस एक रिविजनरी मोड में ले रहे हैं, इन सब के नाम आप वहां से ले, ठीक है। यहाँ पे नहीं भी लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये हो गया, अंडरलाइन करता जा रहा हूं, जरा देखते जाना। साइनेटो, ठीक है, नाइट्रिटो O, नाइट्रिटो N, थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N, साइनिडो C, साइनिडो N, ठीक है। ये सारे लिगेंड है। एक थायोसल्फेटो भी होता है, थायोसल्फेटो भी होता है। इनके नाम आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लेंगे कहाँ से, जो एक मैंने आपको लिस्ट भेजी है, इनके नाम आप वहां से लेंगे। जो थायोसल्फेटो है वो भी देख लो भाई, इसकी स्ट्रक्चर आपकी क्या होती है, ये लो, ये थायोसल्फेटो की है। इसमें इसने S को यूज लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका हो गया थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो S, ठीक है। अब यही जो थायोसल्फेट है, ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, मेरा इशारा, ये ऑक्सीजन माइनस को भी एज ए डोनर एटम यूज ले सकता है, तो ये मेटल एटम के साथ इससे भी बाइंड कर सकता है। इसको हम लोग लिखते हैं थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो O। एम्बीडेंटेट लिगेंड हम लोग कर रहे हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, है ना, लेकिन वो एक बार में एक ही डोनर एटम को यूज करके बॉन्ड बनाते हैं। उनकी खास बात ये होती है कि वो किसी भी डोनर एटम को यूज कर सकते हैं, जरूरी, जैसे थायोसल्फेटो का फिक्स नहीं है कि वो ऐसे ही लेगा, वो O भी ले सकता है, S भी ले सकता है। इस तरह के लिगेंड ये हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब ये थे सारे एम्बीडेंटेट और यूनिडेंटेट, यानी कि एम्बीडेंटेट भी है और यूनिडेंटेट, यानी कि एक ही बॉन्ड बना रहे हैं। अब हम लोग वो लिगेंड लेने वाले हैं जो एम्बीडेंटेट और डाइडेंटेट है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं कौन से, डाइडेंटेट और एम्बीडेंटेट। और एम्बीडेंटेट कौन सा है भाई, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, डाई थायो ऑक्सलेट है इसके अंदर। कौन सा एग्जांपल है, डाई थायो ऑक्सलेट। अब डाई थायो ऑक्सलेट की जो स्ट्रक्चर है ना, वो ऑक्सलेट से एकदम मिलती है। कैसे, इस तरह से, ये लो, ऑक्सीजन माइनस, डबल बॉन्ड सल्फर और डबल बॉन्ड सल्फर, ये लो। यहां पर क्या यूज लिया इसने मेटल के साथ, जरा बताना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन यूज लिया। इसी तरह से ये आपके जो है वो सल्फर भी यूज ले सकता है, सल्फर, और ये कार्बन, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन माइनस, ये आपके मेटल के साथ सल्फर भी यूज ले सकता है। तो ये एम्बीडेंटेट है और डाइडेंटेट है। एम्बीडेंटेट और डाइडेंटेट आपने लिखा है, यानी कि दो डोनर एटम है, ठीक है, और ये डाइडेंटेट है, यानी कि ये जो दो बॉन्ड बना रहा है, या तो ये ऑक्सीजन से बना सकता है या आपके किससे बना सकता है, ये
सल्फर से। तो इस तरह से ये कैटेगरी हमारी एम्बीडेंटेड लिगेंड वाली हुई पूरी। एम्बीडेंटेड लिगेंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं एम्बीडेंटेड वाले। ठीक है, तो किलेटिंग लिगेंड हो गया, एम्बीडेंटेड हो गया। अब हम लोग फटाफट चलते हैं एक उस पे अगली कैटेगरी लेते हैं लिगेंड्स की। आप लिगेंड के टाइप ही लिखते जाओ, देखो हमारी 2-3 क्लासेस तो इसी में हो जाएगी। आप अब लिखेंगे पाई एक्सेप्टर लिगेंड। कौन से लिगेंड? पाई एक्सेप्टर, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही, है ना, पाई ग्राही लिगेंड। ये लो, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अब पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन से होते हैं जरा देख लो, ये स्पेशल कैटेगरी है। मैं कुछ एग्जांपल लिखता जा रहा हूं पाई एक्सेप्टर के। पहले तो आप वो एग्जांपल लिख लो सारे के सारे। CO, CN- और NO+, ये तो हैं तीनों भाई। क्यों? मैंने बताया था ना, ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एक जैसी बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से इस कैटेगरी में, पाई एक्सेप्टर की कैटेगरी में? आप लिखेंगे PR3। अब PR3 में कौन कौन से आ गए? PR3 में सारे आ गए। आप PH3 भी ले लो, आप PPH3 भी ले लो, ठीक है, आप PME3 भी ले लो, ये सारे आ गए। ठीक है, PR3 में। और इसमें कौन कौन से हैं पाई एक्सेप्टर में? और आपके पाई एक्सेप्टर में आएगा ठीक है, और आपके पाई एक्सेप्टर में C2H4 इथाइलिन जो होता है ना, एथिलीन, वो आपका आएगा। ठीक है, एथीन, एथीन, है ना, तो एथिलीन भी बोल दें, एथीन भी बोल दें, एक ही बात है। ये लो, ठीक है, तो ये भी एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। इतना हो गया। ओके, अब बात करेंगे पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते क्या हैं, वो समझ लो जरा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई यहाँ पर। कुछ लिगेंड क्या करते हैं, मेटल के साथ दोनों काम करते हैं। दोनों काम कौन से? जनरल कॉन्सेप्ट आपका ये है, जरा देख लो स्क्रीन पे क्या हो रहा है। जनरल कॉन्सेप्ट आपका ये है, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं। ये नॉर्मल स्टोरी है, ये नॉर्मल है, ये सारे लिगेंड करते हैं। इतना ओके है? बताना जरा, आगे चलें। हाँ, अब कुछ लिगेंड क्या करते हैं, कुछ लिगेंड, अब ये देखो, ये कुछ लिगेंड क्या करते हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड भी बना लेते हैं। ये लो, अपने जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, उनमें मेटल के फील्ड ऑर्बिटल बैक लेकर के, बॉन्डिंग। हाँ, बैक बॉन्डिंग शो करते हैं। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, तो ये जो बैक बॉन्डिंग शो करने वाले हैं, है ना, या इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट, है ना, ये जो सिनर्जिक इफेक्ट शो करते हैं, बैक बॉन्डिंग, पश्च बंधन जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, ये जो शो करते हैं, ये लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। पाई एक्सेप्टर क्यों हुआ जरा देख लो। पाई ग्राही लिगेंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि डोनेट तो ये सिग्मा कर रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं ये, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं मेटल के साथ, यानी कि मेटल को इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हैं तो उससे ले भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं ये। तो ये जो लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। बात समझ में आई? ये डिफरेंट कैटेगरी है लिगेंड की। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कौन कौन से लिगेंड ऐसा करते हैं। जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है इसका, वो है आपका CO। ठीक है, ये आपका है CO। अब ये CO क्या करता है, CO के पास एक ये भरा हुआ ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है भाई। ठीक है, और CO के पास देख लो क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ये थोड़े से बड़े बनाने पड़ेंगे क्योंकि ओवरलैपिंग हमें शो करानी है। ये लो, ये CO के पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं। ये कौन से ऑर्बिटल हैं मैं बता देता हूं, ये हैं इसके पास एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल हैं? एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग स्टार लगा दिया, एंटी बॉन्डिंग हो गया ना, ठीक है, तो ये एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है। ठीक है, अब मेटल है, ये हमने लिया मेटल। मेटल के पास क्या है बेचारे के पास? मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, खाली एक खाली ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल। ये इसने इसके साथ ओवरलैपिंग हो गई और ये आपका बन गया, देख लो जरा, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है CO से, और ये नॉर्मल जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनना होता है ना, वो बन गया। अब मेटल के पास क्या है, कुछ भरे हुए डी कक्षक भी हैं, जरा समझ लो बात को। मेटल के पास भरे हुए डी कक्षक भी हैं, वो भरे हुए डी कक्षक से जो CO है, अपने पाई ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग वाले पाई ऑर्बिटल यूज करके उसके साथ बना लेता है पाई बॉन्ड। ये देख लो, ये जो मैंने डार्क कर दिया, ये मेटल के क्या हैं, भरे हुए फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं।
ये लो भाई, ये मेटल के भरे हुए d ऑर्बिटल से। आप समझ में आया आपको क्या हुआ? मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिए भी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना, और मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए भी, पाई बॉन्ड बना। ठीक है, ये जो डार्क इलेक्ट्रॉन है ये है फिल्ड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ये लो, ये मेटल के भरे हुए d कक्षक हैं। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग समझ में आया आपको? यानी कि ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है इसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन ले रहा है मेटल से, तो ये बैक बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, इस हाथ दे उस हाथ ले, ये वो वाला काम है। ठीक है, तो ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। आपको समझ में आया पाई एक्सेप्टर का मीनिंग क्या हुआ? हाँ सर। आगे चल सकते हैं। अब इसमें एक चीज और समझ लो जरा, एक चीज और है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपका जो PR3 वाला जो मैंने कैटेगरी लिखाई है, जिसमें PH3 PPH3 ये सारे जो आ गए, वो कौन सा एक्सेप्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक शॉर्टकट में बता देता हूं, मेटल को ये लोन पेयर देकर के आपका सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेटल के ये भरे हुए डी कक्षक हैं, इनको मैं फटाफट बना देता हूं, आप लोग भी बनाते जाइए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। ये लो बना लिए, ये डिफरेंट कैटेगरी है इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये जो हुआ, अब यहां पर देखो क्या है सिचुएशन, इसके साथ इसके पास ये खाली ऑर्बिटल है, लेकिन खाली कौन से हैं? इसके पास डी ही खाली है। बात आप समझ में आई आपको? मैंने अलग क्यों लिया? क्योंकि वहां जो खाली थे, जरा नोट कर लो, सीओ के पास कौन से खाली थे? एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में वो मेटल के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन? सीओ। ये इसके पास एंटी बॉन्डिंग पाई नहीं है, इसके पास खाली डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल है। ये कौन से हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये लो भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल है फास्फोरस में। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आपको पता चल जाएगा, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वो वैकेंट जो 3D ऑर्बिटल है उसमें ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है पाई वाले। ये लो, तो ये जरा ध्यान रखना, PR3 बैक बॉन्डिंग के लिए अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल यूज लेता है, और CO बैक बॉन्डिंग के लिए अपने एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल यूज लेता है। दोनों ही पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, लेकिन अपने अपने तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। ओके, तो इस तरह से ये कुछ आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड थे। ओके, पाई एक्सेप्टर लिगेंड की हमारी जो कैटेगरी है वो खत्म हुई। अब हम चलते हैं पाई डोनर लिगेंड पे। किस पे? हेडिंग लगा लो, पाई डोनर लिगेंड। ये वो लिगेंड है जो पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, ये इसकी कैटेगरी भी लिख लो भाई, पाई डोनर लिगेंड आपके कौन कौन से हैं? इथाइलिन है, जो अभी आपने ऊपर देखा था ना इथाइलिन, वो यहाँ भी वही गड़बड़ कर रहा है। पाई इथाइलिन, ये इथाइलिन है, आपका बेंजीन है ना, और कई सारे हैं, लिख सकते हैं C5H5 जिसको बोलते हैं साइक्लो, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड बनाते हुए है ना सर? साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन। ये लो भाई, इसका नाम, ये नाम देख लो जरा, नाम आपको समझ में नहीं आए तो मैं समझा देता हूं। इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन। कैसे पढ़ा मैं बताता हूं। इसकी स्ट्रक्चर क्या है अभी बताते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ये है, बात समझ में आई आपको? अब ये साइक्लोपेंटा आपको समझ में आ गया, साइक्लिक के 5 मेंबर है। डाई इन आपको समझ में आ गया, डाई इन, 2 इन है इसमें, 2 डबल बॉन्ड है। इनाइल बता रहा है इसलिए चार्ज्ड है, चार्ज्ड स्पीसीज है, और कौन सा चार्ज है? एनाइन है ये, तो ये एनाइन है, तो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन। ठीक है, ये स्पीसीज है। ये सारी स्पीसीज क्या करती हैं? आपके पाई डोनर लिगेंड होती हैं, ये सारी की सारी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। आपका एसिटिलीन भी इसी में आता है, C2H2, ये भी पाई डोनेट करता है। अब ये कैसे करते हैं देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इनको जरा देख लेते हैं, इनकी क्या सिचुएशन है ना, किस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसको समझने के लिए हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका, वो है जीज सॉल्ट। कौन सा है जरा बताना, आपने देखा है क्या? इसका नाम सुना है आपने, जीज सॉल्ट का? सुना है सर, आपने सुनाया था एक बार, याद है? यस, ये जीज सॉल्ट है। ये घुमा फिरा करके कभी ना कभी एग्जाम में आता रहता है, क्योंकि ये बड़ा ही स्पेशल कॉम्प्लेक्स है जीज सॉल्ट। इसका फॉर्मूला भी देख लो जरा, पोटेशियम और कोऑर्डिनेशन इसमें क्या है, मैंने सुनाया था वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, है ना।
और ये अब आपके सामने मैंने एक लेटर लिखा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, C24, ये ब्रैकेट मैंने बंद किया, ये लो। अब सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने इसमें लिखा क्या है अलग से, ये लिखा है ईटा। ठीक है, ईटा किसको बताता है वो देख लो जरा, है ना, एक सीरीज है टर्म की। ईटा बताता है हैप्टिसिटी को, हैप्टिसिटी को। अब आप कहेंगे सर हैप्टिसिटी तो हमें पता ही नहीं है। हैप्टिसिटी एक्चुअल में पैरेलल टर्म है किसकी, डेंटिसिटी की। किसकी टर्म है, डेंटिसिटी की। अब आप डेंटिसिटी आपको पता है, दंतुकता बताओ जरा क्या होती है। कितने बॉन्ड बनाता है? एक लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेशन मेटल आयन के साथ में, वो उसकी डेंटिसिटी है। जैसे किसी ने 2 बॉन्ड बनाए तो हम बोलते हैं डाइडेंटेड, द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, तो हैप्टिसिटी किसके लिए यूज करते हैं, देख लो, हैप्टिसिटी पाई डोनर लिगेंड के लिए यूज करते हैं। और ये क्या बताती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू द मेटल, मेटल को कितने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, वो उसकी हैप्टिसिटी है। बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जरा बताना। आगे सर। हाँ, है ना, तो ये मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है ना, या कितने कार्बन एटम, बेसिकली कितने कार्बन एटम इससे अटैच्ड हैं, किससे, आपके मेटल से, वो उसकी हैप्टिसिटी है, वो उसकी हैप्टिसिटी है बेसिकली। ठीक है, तो ये इसकी हैप्टिसिटी है पाई डोनर की, इसलिए हमने ये जो लिखा है ईटा 2, इसका मतलब है 2 कार्बन एटम आपके, 2 कार्बन एटम आपके इस लिगेंड के मेटल से अटैच है। इतनी बात हो गई। ओके, अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जीद सोल्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर है इसकी इस तरह से, स्क्वायर प्लेनर है। पीटी जरा बनाइए इसकी स्ट्रक्चर, एक स्क्वायर प्लेनर बना लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। 3 आपके Cl हैं, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए। एक आपका क्या है जरा देखना, C2H4। C2H4 कैसे लिखेंगे, स्क्रीन पे देखो, CH2 और ये डबल बॉन्ड और ये CH2। बात आपको समझ में आई या नहीं आई। ये लिगेंड किसका काम कर रहा है, ये जो मैं गोला कर रहा हूं, ये इथाइलिन लिगेंड C2H4 अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। वापस सुन लो, मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। इसके पास कोई, आपका लोन पेयर है क्या, इसके पास नहीं है। आप कहेंगे निगेटिव चार्ज है सर, इसके पास नहीं है। तो ये आप कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कौन, आपका C2H4। तो इस तरह से ये पाई डोनर लिगेंड हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हुआ आपका पाई डोनर लिगेंड। ओके, तो अब हैप्टिसिटी का मतलब आपने लिख लिया, कितने कार्बन एटम, हाउ मेनी कार्बन एटम, लिगेंड के कितने, पाई डोनर के कितने कार्बन एटम मेटल से बॉन्डेड है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम बॉन्डेड है, तो ये आपका कौन सा हो गया, जरा बताना, नीटा 2 लिखा हमने इसका। ठीक है, अब पाई डोनर लिगेंड आपको एक और बताते हैं, आप लोग भी क्या याद करोगे। यस, इसकी स्ट्रक्चर बना ली क्या भाई, बताना जरा। हाँ सर। ओके, हाँ, किसी ने नहीं बोला क्या, नहीं सर, बना ली। ओके, बना ली। तो अगला जो कॉम्प्लेक्स आपने खूब सुना होगा, फेरोसिन। फेरोसिन तो आपने खूब सुना होगा। फेरोसिन को कैसे लिखते हैं, Fe वाला इधर। हाँ, Fe वाला, Fe वाला, ये दो Fe वाला, हाँ सर, वो सैंडविच ड्रिंक से बोलते हैं। जुड़ा होता है। सैंडविच, ये देखो, ये कंपाउंड है और इसके ये 2 बॉन्डेड होते हैं, ये आपका फेरोसिन है। ठीक है, ये है आपका फेरोसिन। स्ट्रक्चर कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। Fe तो होता है बेचारा बीच में, ठीक है, ऊपर और नीचे आपकी ये जो रिंग है ना, कौन सी, ये जरा आप इसको C5H5 को पहचान रहे हो, ये हमारा लिगेंड है C5H5-। कौन सा लिगेंड है, जरा बता देता हूं मैं आपको, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो। ठीक है, ये लिगेंड है। अब ये लिगेंड कितने कार्बन एटम के थ्रू बॉन्ड हो रहा है, ये 4 के थ्रू भी हो सकता है, 2 के थ्रू भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर हैप्टिसिटी कितनी गिवन है। जरा आप मुझे बताएंगे यहाँ पर हैप्टिसिटी कितनी गिवन है, 5। इसका मतलब 5 कार्बन एटम के थ्रू ये बॉन्ड बना रहा है। 5 कार्बन एटम के थ्रू कैसे बॉन्ड बनाएगा, जरा देख लो, ये हो गया, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हम दिखाएंगे, और इससे हमने ये एक बॉन्ड दिखा दिया, ये लो, मतलब ये पूरी रिंग जुड़ी हुई है Fe से। ठीक है, इसी तरह से
इसी तरह से Fe2+ है बेसिकली ये। इसी तरह से ये जो एक रिंग है वो नीचे भी है ना, जिसको हम इस तरह से बना सकते हैं। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, वो मुझे ही बंद करना पड़ेगा, मुझे पता चल गया है। यस, बंद हो गया। तो ये हो गया, आपने देखा दो जो आपके C5H5- साइक्लोपेंटा डाइइनाइल जो रिंग है, यानी कि जो लिगेंड है, उसकी हेप्टिसिटी यहाँ पर 5 है, यानी कि 5 कार्बन एटम Fe से अटैच है। और इस तरह से ये पाई जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन है, भाई इस रिंग पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, जहां पर मैं अभी गोला कर रहा हूं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इस रिंग पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन की जो रिंग है वो साइमल्टेनियसली Fe के साथ कनेक्टेड है 5 कार्बन एटम के थ्रू। तो ये आपका पाई डोनर लिगेंड है, कौन, C5H5-, जिसकी हेप्टिसिटी यहाँ पे है N5 ईटा 5 सॉरी। ठीक है, तो ये पाई डोनर लिगेंड हो गए कुछ। अब और चलते हैं आगे, कुछ लिगेंड हमारे पास और हैं, आपने ये एग्जांपल बना लिया होगा। अब लिगेंड आ गए कल वाले जिनकी बात हुई थी कि ब्रीजिंग लिगेंड क्या है सर, ब्रीजिंग लिगेंड क्या है। तो ब्रीजिंग लिगेंड हम बात कर लेते हैं। ब्रीजिंग लिगेंड वो होते हैं जिनमें लोन पेयर तो 2 होते हैं, जनरली वो क्या होते हैं, यूनिडेंटेड होते हैं, लेकिन लोन पेयर क्या होते हैं, जनरली वो क्या होते हैं बेचारे, यूनिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स, लेकिन इनमें क्या होता है, विद 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर मान लो, या ये 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी में होते हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर होते हैं, इससे ये 2 अलग अलग मेटल के साथ 2 लोन पेयर बना सकते हैं। एक मेटल के साथ तो बना नहीं सकते ये, क्योंकि ये कीलेटिंग लिगेंड का काम नहीं कर सकते। जैसे आपका OH- है, OH- के पास 2 लोन पेयर है ना, ये ऑक्सीजन के पास 2, क्या इसके पास तो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये 2 लोन पेयर हैं, तो इसकी हेल्प से अब एक मेटल के साथ तो देखो ये दोनों बॉन्ड बना नहीं सकता, वो 2 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या कर सकता है, 2 डिफरेंट मेटल के साथ बॉन्ड ये बना सकता है। कैसे, OH- एक मेटल के साथ इधर बनाया, एक मेटल के साथ इधर बनाया, और इस मेटल की अपनी एक लिगेंड जो भी है इससे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर भी जो भी लिगेंड है वो इससे कनेक्टेड है। ये आपका क्या हो गया, एक ब्रीजिंग लिगेंड हो गया OH। बात समझ में आई कि नहीं आई, OH इस तरह से ब्रीजिंग लिगेंड का काम करता है। ठीक है, अब इधर एक ब्रीजिंग और लिगेंड बना देंगे, ये लो NH2 और ये NH2। अब NH2 है, NH2- ये भी ब्रीजिंग लिगेंड है, OH- ये भी ब्रीजिंग लिगेंड है। ब्रीजिंग लिगेंड का वापस सुन लो, ब्रिज का मतलब तो जानते ही हो ना, 2 मेटल के बीच में ये ब्रिज बनाते हैं। अब ये कौन से लिगेंड होते हैं वो वापस सुन लो, ये यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं, लेकिन इनके पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो ये एक मेटल के साथ तो 2 बॉन्ड बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, ये इनकी लिमिटेशन है। तो ये क्या करते हैं, जब भी मौका मिलता है या कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उनके बीच में ये ब्रिज का काम कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में ये 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। जब ये ब्रिजिंग लिगेंड का काम करते हैं तो ये 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन अलग अलग मेटल के साथ। ब्रिजिंग लिगेंड आपको समझ में आया या नहीं आया, जरा बताना फटाफट, फिर इसके एग्जांपल लिख देता हूं, बताओ। आ गया सर। आ गया, तो इसके एग्जांपल लिख लो, OH- लिखते जाओ फटाफट। आपका F- भी हो सकता है, Cl- भी हो सकता है, NH2- ये भी हो सकता है, आपका SO4 2- भी हो सकता है, और O2- भी हो सकता है, ऑक्सो या ऑक्सीडो। ठीक है, ये कुछ ब्रीजिंग लिगेंड के एग्जांपल हैं, और ये काफी सारे हो सकते हैं, इनकी ये कोई डेफिनेट लिस्ट नहीं है। बहुत सारे यूनिडेंटेड जिनके पास 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो, 2 लोन पेयर हो, वो एक के साथ नहीं बना सकते बेचारे, अलग अलग के साथ बना सकते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड हो गए, ब्रिज का काम करते हैं 2 मेटल के बीच में। इज इट क्लियर, क्या ये क्लियर है? ओके, तो हमारा लिगेंड वाला जो टॉपिक है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ओवर हो गया। लिगेंड वाला जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सीधे ही अगली टर्म की। अगली टर्म है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड वाली टर्म जो फर्स्ट टर्म थी, सर लिगेंड। डाउट है इसमें लास्ट वाले में। हाँ हाँ बताओ। सर मुझे पूछना था कि जो ये आप ब्रीजिंग लिगेंड बता रहे हो ना, ये हमें इनके एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे या कोई कंडीशन है कि इस कंडीशन में ये ब्रीजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे? ज्यादातर ये जो लिगेंड अभी लिखे गए हैं ना, देखो ज्यादातर जैसे NH3 है ना, अब NH3 के पास एक ही लोन पेयर है,
राइट। तो जी आपका सर। NH3 है ना, ये ब्रिजिंग लिगेंड नहीं हो सकता। सर जैसे H2O का एग्जांपल लें, वो H2O ब्रिजिंग लिगेंड, H2O, ये H2O ब्रिजिंग लिगेंड का काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी दिक्कत है, इसके आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। हाँ सर, वही पूछ रही थी क्योंकि ऐसे कभी हाँ एग्जांपल देखे नहीं, मतलब। हाँ, H2O का आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। NH3 तो साफ ही पता चल रहा है। यस H2O सर। जो थ्योरी है, थ्योरी ये कहती है कि इसके पास 2 लोन पेयर है तो ये बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये। लेकिन ब्रिजिंग लिगेंड में एक ऑब्जर्वेशन है, आप एक चीज ध्यान रखना, एक ऑब्जर्वेशन है, ब्रिजिंग लिगेंड आपको 100% वो ही मिलेंगे जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज हो। आपको ऐसा ब्रिजिंग लिगेंड देखने को बहुत ही कम मिलेगा, 0.1% चांस होगा जिसमें निगेटिव चार्ज नहीं है। ये सारे निगेटिव चार्ज वाले ब्रिजिंग लिगेंड हैं, ये देख लो, ठीक है। तो और यस सर। ब्रिजिंग लिगेंड की कोई डेफिनेट लिस्ट नहीं है, कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है। वो कोई भी लिगेंड जिसके पास 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो, ठीक है ना, लेकिन वो एक मेटल से नहीं बना सकता क्योंकि वो छोटा लिगेंड है, उसकी साइज छोटी है, वो EN जितना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग मेटल के साथ 2 बॉन्ड सिचुएशन मिलने पर बनाते हैं। ओके सर। बात समझ में आई? यस यस। सर। तो इसमें कई बार हमें कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा, है ना, जिसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। जैसे अभी मैंने बताया ना, NH3 वाला वो रिजेक्ट हो गया, तो वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। और आपका ऑब्जर्वेशन, स्टडी वाला ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि H2O आपको नहीं देखने को मिला, तो आप H2O को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आए तो, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन क्या कह सकता है, अब देखो ये चीज कहीं लिखी हुई नहीं है कि निगेटिव वाले ही ब्रिजिंग लिगेंड का काम करते हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल्स देखोगे ना, 100% यू विल फाइंड ओनली द लिगेंड हैविंग नेगेटिव चार्जेस एक्टिंग एज ब्रिजिंग लिगेंड, यानी कि ब्रिजिंग लिगेंड का काम वो ही कर रहे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, देखो, है ना, ये ऑब्जर्वेशन हमें लेने पड़ेंगे। यस, अब लिगेंड्स है, लिगेंड्स आपने देख लिए सारे जितने टाइप के होते हैं, सब हो गया। अगला ले लेते हैं फटाफट, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखते हैं आज हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको आता ही होगा कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, ये कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप सहसंयोजक संख्या, है ना, ये मैं लिख देता हूं। कोई भी ऐसा है क्या जिसको टर्म में इसमें लिखना जरूरी है हिंदी में? उप सहसंयोजक संख्या, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल कहीं काम नहीं होता आती सर, हिंदी इंग्लिश ही काम है आती ना, है। ठीक है। उप सहसंयोजक संख्या। अब एक चीज आपको पता होगा कि उप सहसंयोजक संख्या होती क्या है। मेटल जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, ये क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना, फॉर्म्ड बाय मेटल। ये लो भाई, मेटल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि वो कितने डोनर एटम से अटैच है, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ डोनर एटम बॉन्डेड विद मेटल। मैं जो इंग्लिश लिख रहा हूं वो इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। तो ये दोनों चीजें कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, एक तो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नंबर, उसकी संख्या, एक आपके डोनर एटम कितने जुड़े हुए हैं मेटल से, वो, ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि एक डोनर एटम हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। इसमें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा अभी, है ना, आप लोग भी क्या याद करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताते जाइए, मैं लिख रहा हूँ कुछ फॉर्मूले, है ना। आपको यदि आते हैं तो आप ज्यादा लिखने के चक्कर में ना पड़े, आप समझते चलें चीजों को, जो चीज इजी है उनको फटाफट रिवीजन मोड में लें और आगे चलते रहें मेरे साथ। फटाफट कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। 2 है सर। 2 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर आपको ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे मैंने अभी आपके सामने लाया AC2, बता दो कितने हैं इसमें? 2 4। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ आप 4 है सर, 4। 4 हैं, क्योंकि AC आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, ये एक अकेला ही 2 बॉन्ड बनाता है, चार्ज इसके ऊपर -1 होता है। देखो ये चीज ध्यान रखना, डाइडेंटेट लिगेंड आपको सारे परेशान करने वाले हैं, इनके ऊपर चार्ज और ये कितने बॉन्डिंग करता है और डोनर एटम क्या है और इसका नाम क्या है और इसका एब्रिविएशन क्या है, ये सारा आपको याद रखना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसमें 4 होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका एक और है EN3, इसका बता दो। 6 इसका 6 होगा। और एक और लिख लेते हैं, OX2 और GL, फोर है, 4। GLY, इसका बता दो।
इसका कितना? नहीं 6 हो गया। नहीं, हाँ इसका एक मिनट, 6 हो गया। हाँ 6 हो गया ना इसका। इसका 6 में किसी को डाउट है क्या? किसी को भी कोई No, डाउट sir. हो तो आप बोलेंगे तो मैं क्या बोलते हैं आपको बता सकता हूँ। आप नहीं बोलेंगे तो मुझे जाहिर सी बात है पता नहीं चलेगा। जैसे आप डॉक्टर के सामने बैठ जाते हैं तो वो आपको चुप नहीं रहने, पूछेगा जरूर कि क्या हुआ बताओ, उसी के बाद ही कहानी स्टार्ट होती है। आप चुपचाप बैठ जाएंगे तो भाई सवाल ही नहीं है, न तो किसी को क्या बोलते हैं पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को कि समस्या क्या है। जब तक समस्या नहीं आएगी तो दूर किसको करेंगे, जाहिर सी बात है ना। आप कहेंगे समस्या दूर करो, मैं क्या दूर करूं भाई, पहले समस्या बताओ, ठीक है। जैसे अब आप मुझे इसका वो बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। यस 4। कुछ लोग 4 बता रहे हैं, कुछ लोग क्या बता रहे हैं, जल्दी बता दो। 6 कैसे हुआ भाई, जरा बताओ 6 कैसे हुआ? ये डाई ईएन, ये इसकी डेंसिटी कितनी है? ये ना सर 3 मोल बनता है। हाँ, इसकी डेंसिटी 3 है क्योंकि इसका पूरा नाम पता है क्या है? डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। एमीन हमेशा एक ज्यादा मिलेगा ना आपको, डाई से ट्राई करेंगे आप तो डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। तो ट्राईएमीन यानी कि 3 NH2 यानी कि 3 बॉन्ड, अकेला 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 मिलकर के 6 बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया। आपको पता चल गया कितना वेरिएशन है इसके अंदर। एक और ले लेते हैं, ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, बुरा तो नहीं है बिल्कुल भी। और इसका हमने ले लिया, ये बता दो 6 EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है तो ये 6 है, ठीक है। EDTA क्या है? हेक्साडेंटेट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ठीक है जी सर। ओके, तो फिर आप चलेंगे मेरे साथ और सवाल सोल्व करेंगे। एक कहाँ है भाई सवाल हमारा? स्क्रीन आपके सामने आ गई है, स्क्रीन चल रही है और मैं आपको लेके चलूंगा। एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है ना। बस आपको थोड़ा सा वो आपको ये इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा क्योंकि मैं आपको बता दूंगा आखिर उसका मतलब है क्या, ठीक है। तो आप जरा 49 नंबर यदि आपको दिख रहा है, ये बात मैंने आपको अभी तक बताई नहीं है ताकि आपके दिमाग में जोर पड़े, वरना ये बात मैं पहले भी बता सकता था क्योंकि ये आप सीखेंगे इस सवाल से। 49 नंबर जिनको मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या है। ये बोला कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए सेंट्रल मेटल सी ऑप्शन सर। इसमें डिटरमाइंड बाय Option C, किससे sir. निकालोगे आप? हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर किससे निकालोगे मतलब आप उसमें क्या क्या काउंट करोगे? नंबर ऑफ लिगेंड काउंट करोगे, है ना, ठीक है, और जो सिग्मा और पाई बॉन्ड बना रहे हो, या फिर नंबर ऑफ लिगेंड काउंट करोगे जो केवल पाई बॉन्ड बना रहे हो, या फिर नंबर ऑफ लिगेंड काउंट करोगे जो केवल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, या केवल एनायनिक लिगेंड का यानी कि ऋणायन वाले लिगेंड है उनका नंबर काउंट करोगे? क्या करोगे भैया बताओ? सर लिगेंड वो काउंट करेंगे जो सिग्मा बॉन्ड बना। हाँ, यस 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 यस। तो अब आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में पाई बॉन्ड को कभी कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे हमने भी देखा था कि एम बैक बॉन्डिंग दिखा करके सीओ के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर केवल वही है जो डोनर एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली लिगेंड के डोनर एटम, है ना, जितने भी डोनर एटम है वहां पर वो और मेटल के बीच में बने हुए सिग्मा बॉन्ड की संख्या है। इसको समझ लो। ये क्वेश्चन बहुत पुराना भी नहीं है, बहुत अच्छा है। कहाँ आया हुआ है ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन ये हमसे रिलेवेंट है, हम इसके पढ़ रहे हैं। आरपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से आते हैं, एकदम मजे से आते हैं। 50 वाला भी बता दो भाई, ये आपने पढ़ा हुआ है, मैं बता देता हूँ, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कह रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, उनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंस ज्यादा है? इसमें से आपको इनकरेक्ट निकालना है। साइनोकोबालामिन तो विटामिन B12 है और इसमें कोबाल्ट होता है, ये सही है क्या? विटामिन B12 में कोबाल्ट? हाँ सर सही। तो ये ऑप्शन सी। अब हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है, हाँ भाई है, रेड पिगमेंट है। ऑप्शन सी सर, इसमें मैग्नीशियम होना चाहिए था, कैल्शियम दे। हाँ सर सी हाँ, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ये ग्रीन पिगमेंट है, बात सही है। प्लांट्स में होता है, ये भी बात सही है। कंटेन्स कैल्शियम, ये गलत है, ये गलत है। आपको कंफ्यूज पता है कौन सा कर सकता है? डी कर सकता है। डी हमने इसीलिए हमने डी को लिया है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज या कार्बोक्सी एनहाइड्रेज, दोनों जो एंजाइम होते हैं वो जिंक कंटेन करते हैं, याद रखना। यदि ये फैक्ट आपको, ये देखो, ये जो नंबर 1 नंबर 2 है ना, ये सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको पकड़ में आराम से पकड़ लेंगे क्योंकि क्लोरोफिल में इसने कैल्शियम दे दिया ना, ये इसने गड़बड़ कर दिया। किसी को फोर्थ नहीं पता हो वो भी सही आंसर लगाएगा। ओके,
ठीक है, चलो देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन है क्या। हम सीट में चल ही रहे हैं, तो लेट अस फाइंड सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। कुछ तो मिलेगा। यस, ये लो भाई, ये लो सेम क्वेश्चन, ये लो भाई, इससे ज्यादा क्या चाहते हो। 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैचिंग कर दोगे ना। विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन सा होता है? RH। रोडियम। जिंक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज दोनों में ये होता है। Mg किस में होता है? इसमें। और कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। ये देख लो, ऐसे ऐसे भी सवाल आते हैं। ये सारे एप्लीकेशन में से हैं, और जो आपकी होली बुक है NCERT, ये उसी में से हैं। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन लिगेंड का और था, कौन सा था? CFSE ज्यादा किसकी होगी? चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। ये बता दो, 2015 में आया हुआ है आपका 125। कौन सा लिगेंड की जैसे काम नहीं करता? ये लो, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। कैन नॉट एक्ट एज लिगेंड। लिगेंड की जैसे कौन सा काम नहीं CH4। करता? CH4 CH4 काम नहीं करता, बाकी सब CH4 लिगेंड है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल चुकी है। ओके, यस। एक चीज और बता दो, इसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी है। 126 में बता दो क्या होता है, बता सकते हो क्या? FeC बॉन्ड क्या होता है? बता दो। अरे भाई, अभी तो हमने देखा है बैक बॉन्डिंग होती है। हाँ, बैक बहुत बॉन्डिंग। होता है तो D। हाँ, D वाला आएगा, दोनों होती है ना बैक D2। बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्डिंग वाले केस यदि आपको पता है तो आप टिक लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ये विल्किंसन कैटलिस्ट का एज इट इज आया हुआ है 2019 में। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप बहुत इजीली पिकअप कर सकते हैं। ओके, यस। सर एक क्वेश्चन था सर। इसी टाइप में आयरन और कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो ब्रिज लिगेंड बनाता है। ठीक है सर, वो मतलब कोई डेका आयरन और हेक्सा कार्बोनिल करके था, अभी मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, तो सर तो वो आप एक कार्बोनिल भी काम फिर ब्रिज करना। लिगेंड की तरह से काम कर सकता है? हाँ करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। वो फेमस है, मैं समझ गया तुम क्या कर रही हो। वो आयरन का है। हाँ Fe2CO शायद 9 है उसमें। हाँ, शायद 9 है। हाँ 9 है, मैं समझ गया कहाँ बात कर हाँ रही हो। मैं बताऊंगा, इसकी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे तब। ठीक है, हाँ, ओके नो ओके प्रॉब्लम, सर, नो ओके प्रॉब्लम। ठीक है, ओके सर। ये 120 बताओ भाई, 2019 में आया हुआ है 120। ट्यूमर सिस्प्लेटिन भूल गए क्या आप लोग? स्टार्टिंग में हमने लिया हुआ है स्प्लिटिंग। सी वाला, सिस्प्लेटिन। सी और बी में आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा क्या? अच्छा, ये पीडी है? नहीं भाई, वो पीटी का ही आएगा। बात सही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये हो गया है ना। ये आप विल्किंसन कैटलिस्ट तो आप टिक कर ही देंगे। ये रोडियम का है कि रेडियम का है? रोडियम का है। और रोडियम का कौन सा कॉम्प्लेक्स है? RH। ये वाला है, सी वाला है। ठीक है, रोडियम का है ये वाला, सी वाला। तो आपने देखा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, और हम चले गए कहाँ? आपने मेगा कॉन्सेप्ट ले लिया कि ये केवल सिग्मा बॉन्ड का आपको नंबर काउंट करना है, इसके अलावा आपको कुछ काउंट नहीं करना है। टाइम हमारा ज्यादा हो गया क्या? टाइम तो भाई काफी ज्यादा हो गया। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं और आपके लिए खत्म करते हैं। हेडिंग लिखिए, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक और पेन कहाँ गया? ये रहा। हेटेरोलेप्टिक, दोबारा लिखना पड़ेगा, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक क्या होते हैं और हेटेरोलेप्टिक क्या होते हैं, जरा देख लो। होमोलेप्टिक वो होते हैं जिनमें सारे लिगेंड एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे आपका CO NH3 6, ये आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेटेरोलेप्टिक किसको बोलते हैं? ये हो गया आपका होमोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक किसमें हो गया? जो जिसमें एक से ज्यादा तरह के आपके लिगेंड हो, जैसे CO 3 आप NH3 कर दो और 3 आप H2O कर दो। ये लो, ये आपका हेटेरोलेप्टिक यानी कि एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड, एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड, है ना। मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, है ना। ये क्या है? सारे लिगेंड क्या है? केवल एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं इसमें।
केवल एक ही प्रकार के लिगेंड। अब लिगेंड की हिंदी मेरे को भी नहीं आती भाई, है ना? आपको आती है क्या लिगेंड की हिंदी? सर लिगेंड ही बोलते हैं। हाँ बोलते, क्या करें भाई, हम हिंदी में इसका कोई शब्द ही नहीं है, इसीलिए तो मैंने इंग्लिश पकड़ लिया फिर, है ना? मुझे लग गया कि जब पूरी हिंदी नहीं है तो फिर करेंगे भी क्या। ये कीलेट को कीलेट ही बोल रहे हैं, बताओ, या तो इनको हिंदी हिंदी में बनानी पेपर ही चाहिए, समझ नहीं आता सर। है ना? जैसे हिंदी में कल हमने एक शब्द पढ़ा था ना, रस समीकरण मितीय, रस समीकरण, ये हिंदी मीडियम वालों को जरूर आएगा। स्टोइकियोमेट्री। हाँ अब तो आपको पता चल गया, खैर कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग में करता हूँ बंद, ये सब बातें रिकॉर्डिंग में